स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे प्लस टू क्लास का अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 हम करेंगे। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इज आल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर फंड रेशियो। दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इस रेशियो के द्वारा आप क्या करते हैं कि किस प्रकार से जो है व्यवसाय का जो प्रोप्राइटर है वो व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन उसको इंडिकेट करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रोप्राइटर का मेन मोटिव होता है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द। तो इसमें हमारे पास आइटम दिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में हम प्रोप्राइटरी रेशियो का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। ध्यान रखें इस बात का कि सबसे पहले आप जिस चीज को आप ज्ञात कर रहे हैं, जो चीज आपसे पूछी है उसका फार्मूला लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं, तो शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट। तो शेयर होल्डर फंड में आपके पास कुछ आइटमें दी हैं जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व दिए हैं, तीन चीजें दी हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास दिए ₹2 लाख, प्लस आपके पास 2,50,000 जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, प्लस 50,000 जो है आपके पास रिजर्व दिए हैं। तो आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल आया ₹5 लाख। फिर टोटल असेट के अंदर आपके पास फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट दिए हैं। आप लोगों को बताया था कि टोटल असेट इंक्लूड, क्योंकि जबकि थ्योरेटिकल पोर्शन में ये बताया कि टोटल असेट इंक्लूड फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट, जबकि मैंने उस समय भी आपको स्ट्रेस करके बताया था कि इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इंक्लूड। तो फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट जो है इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंदर फिक्सटिशियस असेट की आइटमों को शामिल नहीं किया जाता। जो आपके पास दिए हैं 3,80,000 ये आपके पास फिक्स असेट दिए हैं, प्लस 2,30,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट दिए है, प्लस 1,30,000 जो है आपके पास क्या दिया है, वो आपके पास दिया है करंट असेट। तो इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद ये आपके पास आया ₹7,40,000। तो 7,40,000 आपके पास टोटल असेट आए। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का आप इसको पुट करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो में, जिसमें शेयर होल्डर फंड आपके पास 5 लाख है, जो आप 5 लाख लिख देंगे, और डिवाइड बाय टोटल असेट। टोटल असेट आपके पास है 7,40,000। जब आप 5 लाख को 7,40,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रेशो आएगा वो आएगा 0.67:1। तो ये रेशो था जी जिसके द्वारा आपने व्यवसाय की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जाना। कि प्रोप्राइटरी रेशो में ये आपको पता होना चाहिए कि ये रेशो जो है जितना अधिक आता है उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। इट इंडिकेट द कि आपको बाहर की पार्टी पर ज्यादा निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि ये था जी आपका प्रोप्राइटरी रेशो। क्वेश्चन नंबर 25 सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो आप लोगों को पता होना चाहिए। सोल्वेंसी रेशो इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। दिस रेशो इज divided into 3 parts, that is debt equity ratio, total asset to debt ratio and proprietary ratio। तो इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करने को बोला है कि आपने डेप्ट इक्विटी रेशियो भी निकालना है, टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो भी निकालना है, और प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दिए हैं, असेट्स दिए हैं। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिए है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए, रिजर्व्स दिए हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, दैट इज शेयर होल्डर फंड। उसके बाद आपके पास 15% मोर्टेज लोन दिया है, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन। इसके बाद करंट लाइबिलिटी दी है, फिक्स्ड असेट और करंट असेट दिए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बेस पर आप किस प्रकार से डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे, टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो निकालेंगे और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालेंगे, जिससे आपको व्यवसाय की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, डिवाइड बाय आप शेयर होल्डर फंड से करेंगे। और इसमें आपके पास लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिए हैं केवल मात्र 15% मोर्टगेज लोन, और कोई चीज नहीं दी है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स में जो चीज आपके पास दी है, आप सभी जानते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स में 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं जनरली, एनी टाइप ऑफ लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट
प्लस डिवेंचर। तो ये 3 चीजें जो इसमें शामिल की जाती हैं। इसमें हमारे पास केवल मात्र 15% मॉर्गेज लोन दिया है और ये दिया है रुपीज 1,80,000, 1,80,000 रुपए जो है आपके पास मॉर्गेज लोन दिया है, बाकी और कोई चीज नहीं दी है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास दिया है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है रुपीज 3 लाख, 3 लाख आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्लस 1 लाख आपके पास प्रिफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, प्लस आपके पास रिजर्व दिया है 50,000, प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया आपके पास 65,000, और कोई आइटम आपके पास नहीं दी है। तो इसको आप जोड़ेंगे 3 + 1 4, 4 प्लस 4 लाख 5 लाख 5 लाख 15,000। तो ये आपके पास आया जी आपके पास 5,15,000, 5,15,000 जो है आपके शेयर होल्डर फंड आया। डेप्ट इक्विटी रेशियो में इसको डालेंगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आपके पास दिया है 1,80,000, रुपीज 1,80,000 ये दिए हैं, और रुपीज 5,15,000 आपके पास शेयर होल्डर फंड दिया है, रुपीज 5,15,000। और जब आप इसको ज्ञात करेंगे तो आपके पास इसका रेशो आएगा 0.35:1। तो इस प्रकार से आपने इसको ज्ञात किया। उसके बाद अगला रेशो जो आपका है आपसे पूछा है टोटल असेट टू डेप्ट रेशो। टोटल असेट टू डेप्ट रेशो को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट, डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल असेट को आप लॉन्ग टर्म डेप्ट से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स की फार्मूला होता है टोटल असेट डिवाइड बाय डेप्ट, डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो टोटल असेट में आपके पास आइटम में दिए हैं फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट। फिक्स्ड असेट आपके पास दिया है 4,65,000, ये आपके पास फिक्स्ड असेट दिया है, प्लस 3,50,000 आपके पास करंट असेट दिए हैं। तो 4,50,000 में 3,50,000 आप जोड़ेंगे तो आपके पास आया 8,15,000 रुपीज, 8,15,000 ये आपके पास टोटल आ गया। फिर आपने टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो का फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि अगर आप डेप्ट की बात करें तो डेप्ट हमने पहले निकाल दिए हैं। एक आपके पास दिए हुए केवल मात्र एक आइटम दी है और वो दी है 1,18,000। तो 1,80,000 टोटल असेट जो आपके पास दिए हैं वो 8,15,000, 8,15,000 डिवाइड बाय 1,80,000। तो इस प्रकार से जो है आपने इसको डिवाइड किया और ये रेशियो जो आपके पास आया वो आया जी 4.53 रेशो 1। तो इस प्रकार से जो है इसको आपने निकाला। उसके बाद आपका लास्ट रेशो जो आपका प्रोप्राइटरी रेशो है, प्रोप्राइटरी रेशो को निकालने का फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशो को निकालने का फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट, डिवाइड बाय आप टोटल असेट करेंगे तो आपके पास शेयर होल्डर फंड दिए हैं जो अभी आपने निकाले थे वो आपके पास दिए हैं 5,15,000। क्योंकि एक बार आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार निकाल लिए तो आप उसके बेस पर इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट के आइटम में दिए हैं। और ये आपके पास दिया रुपीज 5,15,000, ये आपका शेयर होल्डर फंड है। और टोटल असेट आपने अभी निकाला था दैट इज फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट दैट इज 8,15,000, दैट इज रुपीज 8,15,000। और जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपके पास आया 0.63 रेशो 1। तो ये था जी आपका आज तक का जो हमने सोल्वेंसी रेशो के क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल पोर्शन की और के साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन। होप कि आप लोगों को लिक्विडिटी रेशो के साथ सोल्वेंसी रेशो भी समझ आ गया होगा, जिसमें सोल्वेंसी रेशो में हमने डेप्ट इक्विटी रेशो, टोटल असेट टू डेप्ट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो का थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल पोर्शन बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel. Thank you.